आज जानिए साल 2022 में धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में। धनतेरस के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, क्योंकि इस दिन यम दीपक भी जलाया जाता है। तो आप जानेंगे यम दीपक कब, कहाँ और कैसे जलाया जाता है। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन 13 दीपक तो जलाने ही चाहिए, साथ में एक यम दीपक भी जलाया जाता है जो कि यम देवता के नाम का होता है। इस दिन यम दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। कहते हैं कि यम दिया जलाने से यमराज खुश हो जाते हैं, इस कारण यम की यातनाएं भी कम हो जाती हैं। ऐसे में इस दिन सभी को यम दीपक जरूर जलाना चाहिए। साल 2022 में इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण धनतेरस का जो त्योहार है वो 2 दिन मनाया जाएगा। ऐसे में अधिकतर लोग तो 23 अक्टूबर रविवार को उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व मनाएंगे। तो त्रयोदशी तिथि इस बार प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर शनिवार की शाम 6:03 से, जिसकी समाप्ति होगी 23 अक्टूबर रविवार की शाम 6:04 पर। क्योंकि त्रयोदशी तिथि के दिन यानी कि धनतेरस की जो पूजा होती है वो शाम को प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में प्रदोष काल का जो समय आपको प्राप्त होगा वो 23 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा। तो 23 अक्टूबर को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:01 से लेकर 6:31 तक। इस समय में तो आप पूजा कर सकते हैं। अगर किसी ने प्रदोष व्रत रखा है तो वो आज भी यानी कि रविवार के दिन रवि प्रदोष व्रत रख सकते हैं। और अगर आप उदय तिथि के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उदय तिथि के अनुसार अगर आप नहीं मनाना चाहते, तो जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं त्रयोदशी तिथि को, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है, वो 22 अक्टूबर शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि रविवार के दिन वैसे तो सारा दिन ही खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है, फिर भी कुछ विशेष मुहूर्त आप जानेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राहु काल के समय में इस दिन भूले से भी कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ का या कोई भी दान इत्यादि का आप ना करें। और राहु काल के समय में लोहा या फिर तेल आदि से संबंधित कोई भी सामग्री आपको अपने घर पर इस समय में नहीं लानी चाहिए। हालांकि धनतेरस के दिन क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना चाहिए, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि राहु काल एक अशुभ समय में गिना जाता है, तो ऐसे में राहु काल के समय में की गई पूजा पाठ, दान या कोई भी शुभ कार्य हमेशा अशुभ प्रभाव देता है। और इस समय किए गए दान पुण्य का जो भी फल है वो राहु और केतु ग्रह को चला जाता है, फिर जिससे कुंडली में आपके ग्रह बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां उनसे आने लगती हैं। इस बार की सबसे खास बात यह है कि इस बार जो दिवाली है वो ग्रहण के साय में मनने वाली है। साल 2022 का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है वो इस बार कार्तिक अमावस्या को लगने जा रहा है। और हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इसी कारण इस बार छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक दिन ही है, क्योंकि तिथियों की गड़बड़ के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धनतेरस का त्यौहार हो सकता है कि लोग 2 दिन मनाएं, उसी तरह से दिवाली का जो त्यौहार है, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही दिन यानी कि 24 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाई जाएगी। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख पास में माया। तो ये जो पर्व है यानी कि धनतेरस का जो पर्व है वो धन से पहले आरोग्यता के महत्व को समझाता है कि धन को कमाने में कहीं हम अपने स्वास्थ्य को ना भूल जाएं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और इस दिन घर में धन धान, निरोग और बरकत की कामना भी की जाती है। साथ ही अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस दिन रात को यम दीपक भी जलाया जाता है। 23 अक्टूबर रविवार को धनतेरस की खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा उसमें कुछ मुहूर्त हैं, जैसे कि अभिजीत और विजय मुहूर्त। तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:58 से 2:43 तक। इनके अलावा भी आप राहु काल को छोड़कर सारा दिन धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शाम को त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप धनतेरस की जो भी खरीदारी करना चाहते हैं वो आप कर लीजिएगा। धनतेरस के दिन खरीदारी करना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र से भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। उनकी कृपा से व्यक्ति रोगों से मुक्त होकर सदा स्वस्थ रहता है। तो जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत कलश था। इसी कारण से हर वर्ष धनतेरस को चांदी के बर्तन, चांदी के आभूषण या फिर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदी जाती हैं और इस दिन सबको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ खरीदना चाहिए।
आज के दिन ही कुबेर देवता की पूजा भी की जाती है। कुबेर देवता की पूजा आराधना करने से ऐसी मान्यता है कि घर में धन सुख संपत्ति में कभी कोई अभाव नहीं रहता। आज के दिन झाड़ू, धनिया, मिट्टी के दीपक, मिट्टी की मूर्तियां, इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण या सिक्के, या फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बर्तन भी खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन 13 की संख्या का भी विशेष महत्व होता है। तो इस दिन पूजा करने के साथ ही अपने घर में 13 दीपक जलाकर दीपदान करना चाहिए। दीपदान आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी जी के पौधे में, पवित्र वृक्षों के नीचे और या फिर आसपास के मंदिर में भी कर सकते हैं। नदी, तालाब या फिर चौराहे पर जाकर दीपदान करने से भी कहा जाता है कि अगर किसी के परिवार में कोई अक्सर बीमार रहता हो या फिर धन का बहुत ज़्यादा अभाव रहता हो, धन बेवजह खर्च हो जाता हो, आए दिन कोई ना कोई परेशानी घर में लगी रहती हो, तो वो सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में आज के दिन दीपदान करना चाहिए। और जो यम दीपक होता है वो रात को जब सारे काम आपके निबट जाएं और जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, उस समय यम दीपक घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ जलाया जाता है। यम दीपक जलाने के लिए हमेशा मिट्टी का पुराना दीपक प्रयोग करना चाहिए और इसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का या फिर सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। रुई की बाती की जगह आज के दिन मौली या कलावे को बत्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि यम दीपक कभी भी डायरेक्ट जमीन पर नहीं जलाया जाता है। उसके नीचे आप कुछ भी अनाज, 7 तरह के अनाज या फिर चावल रख लें, उसके ऊपर ही आपको यम दीपक जलाना चाहिए। यम दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखकर ही जलाना चाहिए। घर के अंदर से जलाकर ये दीपक नहीं लाया जाता है। और एक और बात कि यम दीपक का जो मुंह है यानी कि जो बाती है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में यमराज का वास माना जाता है, यम देवता का वास माना जाता है। तो जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि आसपास गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया जाता है। फिर दीपक की पूजा की जाती है। रोली का तिलक लगाकर साथ में कुछ अक्षत अर्पित किए जाते हैं। दीपक के पास में ही थोड़ी सी मिठाई, चाहे आप शक्कर या मिश्री या फिर बताशे का भोग लगा सकते हैं। और दीपक के अंदर आपको 1 रुपया रखना होता है। दीपक जलाने के साथ ही घर परिवार के सभी सदस्यों को दीपक को प्रणाम करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करें। हे यम देवता, आप हम सबको काल मृत्यु से बचाए रखिएगा। परिवार का कोई एक सदस्य भी दीपक जला सकता है, बाकी सदस्य मन ही मन यम दीपक को प्रणाम कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, यम दीपक जलाने के बाद अगली सुबह जो भी वस्तु, जो भी चाहे दीपक हो, बाती हो या 1 का सिक्का हो, वो आपको घर के अंदर नहीं लाना है। यम दीपक जलाने में आपने जो जो वस्तु का प्रयोग किया है उसे घर के बाहर ही विसर्जित कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो अक्षत आपने रखे हैं उन्हें चिड़ियों के लिए बाहर डाल सकते हैं, किसी पवित्र वृक्ष के नीचे या नदी में विसर्जित कर सकते हैं। जो दीपक आपने जलाया है उसे आप किसी चौराहे पर या फिर किसी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। उसके अंदर जो बाती आपने प्रयोग की है अगर वो बच गई है उसको भी विसर्जित कर दिया जाता है। जो 1 का सिक्का है उसे आप बाहर किसी भी चौराहे पर या फिर किसी नदी तालाब में डाल सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आने वाली वीडियोस में आप जानेंगे दिवाली के दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा कैसे की जाती है, किस प्रकार से आपको नरक चतुर्दशी की और बड़ी दिवाली की पूजा करनी है, कौन सी वस्तुओं का दान करना इस दिन शुभ रहता है, कौन सी वस्तुएं घर पर लाना शुभ माना जाता है। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।